नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा ये जो इंटरनेट पर जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है उन्हीं में से खंड ब, ठीक है, यानी कि खंड ए में जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया था वो सारा ऑब्जेक्टिव हमने क्या क्या खत्म कर दिया। अब जो आपका गद्यांश पूछा जाता है 13 मार्क्स का, देख लीजिए, उस पर जो कि कवर करेंगे। उसको मैं हिंदी वर्जन में भी बताऊंगा, बाकी बात संस्कृत वर्जन तो आपके पास सही है, संस्कृत में तो आपको दिया ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस सभी का पूरा हिंदी भी जान जाते, ठीक है, मैंने हिंदी का भी व्यवस्था कर दिया, नीचे में हमने हिंदी में भी इसका आंसर लिखा। एक कहानी मस्त कहानी भाई, अगर ये कहानी आपके जीवन में आ जाते हैं तो बहुत चीज़ जो है कि इससे सीखने के लिए मिलेगा, तो वो भी बता देंगे ताकि आपका एग्जाम में अगर आ जाए तो अच्छी प्रकार से हंसी खुशी से जो कि इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ये आपका गद्यांश है, 13 मार्क्स अभी आपका क्लियर होने वाला कुछ ही मिनटों में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें, ठीक है। तो यानी जो भी है टोटल प्रश्न हमने आपको जो कि हल करके मैं बताऊंगा, इसलिए आपके लिए वीडियो जो गद्यांश है आज का क्लास जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर के क्लास को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे एक देखिए कहानी है, इसका मैं बताते जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे हमने व्यवस्था भी क्या हिंदी लिखा है, बाद में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कहता है कि एकदा एक काकः पिपासितः आसीत्, यानी कहता है एक कौवा, है ना, प्यासे थे। क्या था भाई? एक कौवा जो था प्यासा था। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा, एक बार, यहाँ पे देखिए, एक बार एक कौवा क्या था? प्यासा था। हिंदी वर्जन में लिखे है ना, एक बार एक कौवा क्या था? प्यासा था, है ना। सह जलपानाय इतस्तः, है ना, इतस्तः अभ्रमत परंतु स कुत्रापि जलम न अपश्यत, यानी वो प्यासे थे, कौवा प्यासे थे, बार बार वो तलाश कर रहे थे कैसे भाई पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन भाई वो जो है, देखिए, वह पानी पीने के लिए इधर उधर क्या रहा है? भटक रहा है, भटकता है। क्या कर रहा है भाई? भटक रहा है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। यही बोला यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसे कहें परंतु स कुत्रापि जलम न अपश्यत, यानी उसे कहीं पानी नहीं मिले। कौवा प्यासा था, एकदा काका पिपासिता, यानी कौवा प्यासा था, बार बार पानी की तलाश में भटक रहे थे। लेकिन स जलपानाय इतस्तः अभ्रमतः परंतु स कुत्रापि जलम न अपश्यत, यानी उसको जल नहीं मिला। अंते स उद्याने एक घटम अपश्यत, है ना, अपश्यत, यानी कहता है कि अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया, अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिए, ठीक है। और कहता है कि स घटस्य समीपे आगच्छत, यानी कि वह जो कि घड़े के पास नजदीक में आ गए भाई। घड़ा दिखाई दिया, उसको लगा काश घड़े में पानी होंगे, क्योंकि पानी के मारे वो तड़प रहे हैं, है ना। तो अंत में घड़ा दिखाई दिया तो वह घड़े के समीप आया, नजदीक गया। तड़ा स घटस्य मुखे उपाविशत, है ना, उपाविशत अपश्यत, ठीक है। च इत घटे तु स्वल्पमेव जलम आसीत, यानी यह कहता है कि जब घड़े के पास गए तो भाई देखा कि घड़े में जो पानी थे, ये मान लीजिए ये थोड़ा ये कोई घड़ा है, ये इस घड़े के पास गए तो पता चला पानी जो है कि ये पेंदी में है, ठीक है। ज़्यादा वो जो कि पानी जो बाहर में नहीं है, पूरा पेंदी में सटा हुआ, ये चोंच डाल रहे हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन बेचारा कौवा प्यासा है ना, उसको पानी चाहिए ना, नहीं पहुँचा। अब ये प्रयास करने लगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा, सह जलम पानाय, है ना, सह जलम पानाय वारम वारम प्रयत्नम अकरोत, यानी बार बार ये जो कि प्रयास करने लगे कि पानी पी ले, चोंच डालने की कोशिश कर रहे, लेकिन असफल हो जा रहे ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, स जलम पाने सफल न अभवत तथापि स निराश न अभवत, कहता को वो पानी प्राप्त नहीं करने में असफल है, लेकिन वो निराश भी नहीं हो रहा है, वो बार बार प्रयास कर ही रहे हैं। ततः स एकम उपायम उचनितय, है ना, वही अचिंत्यत, कहता कि उसको एक उपाय दिखा, ठीक है, उसे एक
उपाय दिखा, प्रयास करते 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 उसे एक उपाय दिखा। कहता सह यानी वह, सह पासनास्य है ना, कहता सह पाषाणस्य, ठीक है, सह पाषाणस्य खंडानी खटे घटे घटे अक्षिपत, यानी कि उसको एक उपाय दिखा क्या भाई, देखा घड़े के कुछ दूरी पे कुछ छोटा छोटा पत्थर का जो है कि टुकड़ा रखा हुआ है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इतना मेहनत कर रहे हैं, पानी तो पी नहीं रहे हैं, पी तो पा नहीं रहे, लेकिन हमें पीना ही पीना है। संघर्ष जारी रखा भाई। और अब ये क्या कर रहा है, उड़ करके यहाँ पे आया इस पत्थर के पास, और इस पत्थर के ऊपर वो मुंह में चोच में लिए और घड़े में डाल देते थे। घड़े में क्या कर रहे हैं भाई, वो डालने लगे कि काश घड़े का पानी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर इन्होंने लिखा यहाँ पे देखिए कि एवं घटस्य तलस्थम जलम घटस्य कंठे आगछत, यानी तब जो है कि टोटल यहाँ का पत्थर उठा करके सभी जब घड़े में दे दिए, तो वो लास्ट में जो कि घड़े का पानी, ये जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका घड़ा है, ये आपका घड़ा है ना, ये घड़े का पानी जो है ये डालते 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 पत्थर जो गिरते 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 ये पानी जो है कि मुंडी तक यहाँ तक आ गई। अब वो कौवा पानी पिया और बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वही चीज यहाँ पे लिख दिया, सह पर्याप्तम जलम अपिबत, बहुत पर्याप्त मात्रा में जल पी लिए, जितना पीने का था वो पी लिए। और सह अति प्रसन्न अभवत, यानी प्रसन्न हो गए, पानी पी के अपना प्यास मिटा लिए। तो भाई आपको भी अगर सफलता का इच्छा है, हमें अभी मैट्रिक का एग्जाम है, इसमें कुछ ना कुछ करना है, अव्वल करना है, तो भाई कौवे की तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कौवे की तरह आपको भी प्रयास करते रहना, ऑटोमेटिक आपको रास्ता दिख जाएंगे। जैसे कौवे को दिख गया ना लास्ट में, पत्थर उठाकर यहाँ डालेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, तो डाला कामयाब भी हुआ उसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए अब प्रश्न क्या कहता एक पदेन उत्तरत, ठीक है, तो यानी एक पद में जो उत्तर दीजिए, एक शब्द उठा लीजिए, जो भी शब्द होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी बात आपको करना कुछ नहीं, पूर्ण वाक्य नहीं बनाते रहना, क्योंकि पूर्ण वाक्य में दूसरा स्टेप में देना। इसमें एक पद में उत्तर दीजिएगा 1 नंबर और 1 नंबर इधर 2 नंबर, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने पर 2 नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ एक पदे ने पूछा तो एक ही पद में आपको आंसर देना। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या कहता कि पिपासिता का आसित, यानी कि प्यासा कौन था, ठीक है। तो प्यासा कौन था, हालांकि हमने हिंदी वर्जन में भी लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हिंदी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, हालांकि कौन बताइए दिए, और यहाँ पे देखिए लिखे ना कौन प्यासा था। देखिए भाई संस्कृत है ना, तो संस्कृत और हिंदी उल्टा पुल्टा कहीं भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या है, कौन प्यासा था ये आपको बताना है। तो कौन प्यासा था, अब तो आपको पता चल गया ना प्यासा कौन था। भाई आप फटाक से बोल दीजिएगा कि सर जी कौवा प्यासा था, यानी कि तो राइट आंसर की बात करें तो काका हो जाएगा। बोलेगा सर जी अगर ये आपने तो ये कहानी स्टोरी सुना दिया काका वाला कौवा वाला, तो हमने काका मार दिया, लेकिन अगर बिना कहानी सुनाया हुआ अगर कोई गद्यांश आ जाता है तब हम क्या करेंगे। तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, बस ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है पिपासिता का आसित, इसको खोजना, यानी कि वहां पे आपका जो क्वेश्चन रहेगा एक पद में उत्तर में देना, वही चीज आपको खोजना है। यहाँ पे आपका पिपासिता का आसित है तो ये चीज खोजते हैं। तो देखिए शुरू से आपको एक बार और पढ़ना, देखिए कहता एकदा एका काका पिपासिता आसित। अब देखिए यहाँ से मिल गया, यहाँ देखिए पिपासिता या भी पिपासिता, आसित या भी देखिए आसित, है ना। तो भाई कौन, तो यहाँ पे ये प्यासा क्या था, कौन प्यासा था, कौवा प्यासा था ना। तो यहाँ पे देखिए काका है ना, तो काका यहाँ पे आपका भरना नहीं, काका सिर्फ आंसर लिख देना, सिर्फ बस काका लिख दिया, आपका यही आंसर आ जाएगा। बस इस प्रकार से खोज सकते हैं। देखिए आपका वर्ड भाई मिल रहा है तो आपको पकड़ना है। देखिए आदि आपका भी मिल रहा है ना, पिपासिता आसित, देखिए पिपासिता आसित मिल गया। का मतलब कौन, तो भाई कौन, कौवा। एक बार कौवा प्यासा था, है ना, तो उसी के कारण वह घूर रहे थे ना पानी खोजने के लिए। तो आपका क्या आ जाए भाई, यहाँ पे काक, सिर्फ काका लिख देना है सर। ध्यान में रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो मॉडल सेट जारी किया गया इसमें पूर्ण वाक्य बना करके दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट में देखिए कहता है कि काका कस्य मुखे उपाविशत, यानी कि कौवा जो है कि किसके मुख पर बैठा, ठीक है। हालांकि हिंदी भी देख सकते हैं आप, हिंदी का सपोर्ट लीजिए भाई, हिंदी पढ़िए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो कौवा किसके मुंह में बैठा,
किसके मुंह पर बैठा। तो बताइए इसका क्या होगा। तो कौवा किसके मुंह पर बैठा था। आप बोलिएगा सर जी आपने तो कहानी बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दी है, तो हम बोल सकते घटस्य। क्या चीज़ बोल सकते हैं, घटस्य बोल सकते हैं। ठीक है चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो घटस्य आपका राइट आंसर आ गया। अच्छा जब दूसरा आए तो बस वैसा ही जैसे एक नंबर में खोजे वैसे खोजना। काका कस्य मुख्य उपाविशत, तो मुख्य उपाविशत देखिए कहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़िए ये वाला लाइन, ये देखिए तड़ा स घटस्य मुख्य उपाविशत, देखिए लिख दिया ना। तो मुख्य उपाविशत तो किसके मुख, घटस्य। तो ये घटस्य भरा जाएगा। तो ये आंसर लिखा गया घटस्य। तो एक एक दो आंसर पा लिए, नंबर पा लिए। अब आपका देगा 2 नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर हम बोलेगा पूर्ण वाक्य उत्तर। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य में इसको उत्तर देना। तो ठीक है, प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, कहता कि स्वलंपम जलम दृष्टवा काका किम अक्रोत, यानी कि जब कौवे ने जल को देखा, है ना, कौवे ने जब जल को देखा तो उसने क्या किया, क्रोध, है ना, अक्रोध। तो आप बोलिए भाई क्या करने लगा, वो बार बार जल को पीने का प्रयत्न करने लगा ना, है ना। तो बस वो चीज़ ढूंढना है। आप बोलिएगा सर जी ये देखिए यहाँ पे भी कैसे लिखेंगे, तो भाई इसी को खोजिए ना। देखिए अक्रोध आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो वहीं पे से आपको एक आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए यहाँ पे हमें अक्रोध मिल गया। तो अक्रोध जो मिला है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो यहाँ से हुआ है। स जलम पानाय वारम वारम प्रयत्नम अक्रोध, यानी कि वह जो है जल पाने के लिए बार बार अब प्रयत्न करने लगा। कब, जब कौवे ने घड़े में जल देखे तब वो जी बार बार प्रयत्न करने लगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको जो कि मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखा था, कहता पिपासिता काका कदा प्रसन्न अभवत, यानी कि प्यासा कौवा जो है कब प्रसन्न हुआ। ठीक है, कब प्रसन्न हुआ, जब वो जल पिए, है ना, जब वो क्या कर ले, जल पी ले। तो यहाँ पे फिर से खोजिए। तो यहाँ पे प्रसन्न अभवत देखिए आपको मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, यदि लास्ट में देखिए यहाँ पे मिल गया प्रसन्न अभवत। तो यहाँ प्रसन्न अभवत लिखा, तो इसके स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो वहाँ से आपको आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पे लिखा वह अति प्रसन्न हुआ। कौन भाई, कौवा। कब प्रसन्न, यहाँ पे पूछ रहा है कब प्रसन्न हुआ, तो जल पीकर प्रसन्न हुआ ना। तो यहाँ पे आप अगर एक लाइन और ऐड कर देते हैं, स यदि आप लिख देते जलम पाने, यानी कि जल पीकर जो है कि वह अति प्रसन्न हुआ। तो आपका बहुत अच्छी वाली बात है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या कर देना, लिख देना। क्लियर है, लास्ट देखो। तो ये हो गया आपका 2, यानी 2 मार्क्स इसमें, 2 मार्क्स इसमें, 2 2 4 और 1 5 1 6 नंबर बता दिए। और एक आता है ये वाला 7 नंबर, और एक वो पूछा जाता है उसमें 6 नंबर देता है। टोटल 13 नंबर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा 80 गद्यांशस्य एक कि 80 गद्यांश है एक समुचितम शीर्षकम लिखित, यानी लिखत है। ठीक है, यानी इस पूरे गद्यांश का एक शीर्षक लिख दीजिए। तो पूरे गद्यांश का शीर्षक कौन होगा, जो बार बार रिपीट हुआ है। तो है नहीं, ये आप खोज सकते हैं, या फिर अभी हमने कहानी सुनाया है ना, यानी जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसको लिख सकते हैं, है ना। और हमने कहानी सुनाया तो आपको पता होना चाहिए पूरी कहानी किस पर आधारित है, एक जल पे आधारित है। ठीक है, क्या है भाई, जलम होगा, नहीं जल पे आधारित, संस्कृत में बोलेंगे जलम। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर जलम हो जाए, क्योंकि जल को पीने के लिए कौवा ना पूरा ढूंढ रहे थे, जल को ही ढूंढ रहे थे। अब जले हटा देंगे तो ये कहानी का शीर्षक ही नहीं पता चलेगा कौन है ना, तो आपका हो जाएगा जलम हो जाएगा। टोटल 7 नंबर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए हिंदी का भी थोड़ा सा दिखाते हैं, आप अच्छे प्रकार से इसको लर्न कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे भी कीजिए भाई, इसको आप भी माइंड में सेट रखें, ताकि हिंदी टू संस्कृत जाइएगा तो आपको जो कि बहुत हेल्प मिलेगा। ये देखिए टोटल चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और 6 नंबर जो बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में जो कि कवर करूंगा। अगर भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर अवश्य ही कर दें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।